हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की तीसरी बैठक आज होगी। तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश करेगी। उमर अयूब कहते हैं असीरान के अदालती तरीक़ाकार के तहत रिहाई होनी चाहिए। जुडिशल कमीशन ना बना तो मजीद इंतजार नहीं करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा फौरी जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा बिला जवाज है, फैसला मुशावरत से करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार के लिए कर्ज की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की हिदायत। छोटे कारोबार में खवातीन के लिए खुसूसी पैकेज तश्कील देकर जल्द पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा बरामदात में इजाफे के लिए SMEs का फरोग अव्वलीन तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। हम देख सकते हैं गवाह कैसे पेश हुए, शहादतें कैसे रिकॉर्ड हुई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ने कहा आप सिर्फ बुनियादी हकूक के नुक्ते तक देख सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा हम चालान जमा होने से सजा होने तक का सारा अमल देखेंगे। हम आर्टिकल 10A और नेचुरल जस्टिस को भी देखेंगे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाद बेंचेस के इख्तियारात से मुताल्लिक केस सुप्रीम कोर्ट ने साबिका बेंच को ही बहाल करने का हुक्म दे दिया। पीर को केस दोबारा मुकर्रर करने की हिदायत। बेंच तब्दील करना सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की गलती है। उस बेंच के सामने केस नहीं लगा जिसने 13 जनवरी को समाअत की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। पंद्रह माह की बदतरीन खून रेजी के बाद अमन की उम्मीद। हमास और इसराइल के दरमियान गजा में जंगबंदी मुआहदे पर इत्तफाक। इतवार से नाफिजुल अमल होगा। कतरी वज़ीर आज़म ने ऐलान किया जंगबंदी और कैदियों की रिहाई का अमल 3 मरहलों पर मुश्तमिल। पहले मरहले में 33 इसराइली यरगमाली और 50 फ़लस्तीनी रिहा किए जाएंगे। फ़लस्तीनियों को घरों को वापसी की इजाज़त, ज़ख्मी मिस्र मुंतकिल किए जाएंगे। 16 दिन बाद दूसरे और तीसरे मरहले पर मुज़ाकरात होंगे। सीज़ फायर के इतलात पर गजा में फ़लस्तीनी अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। जश्न का समा। हुकूमत का गवादर। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 3 नए रीजनल दफातर कायम करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है नादरा की पाक ID वेबसाइट बंद करके तमाम खिदमात मोबाइल ऐप पर फराहम की जाएंगी। शहरी घर बैठे मोबाइल ऐप पर शनाख्ती दस्तावेजात की तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर सकते हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ से पारा चिनार के वफूद की मुलाकातें। मुआहदे के निफाज में हाल रुकावटों पर तबादला ख्याल। फरीकैन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। बंकर्स मिसमार करने समेत तमाम फैसलों पर अमल दरामद का यादा। अवाम पर एक और बोझ। पेट्रोल 3 रुपये 47 पैसे महंगा। नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के नर्ख 2 रुपये 61 पैसे बढ़ गए। 260 रुपये 95 पैसे फी लीटर में मिलेगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बेंचेस के इख्तियारात से मुताल्लिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने साबिका बेंच को ही बहाल करने का हुक्म दे दिया। पीर को केस दोबारा मुकर्रर करने का हुक्म। बेंच तब्दील करना सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की गलती है। उस बेंच के सामने केस नहीं लगा जिसने 13 जनवरी को समाअत की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। सियासी इस्तेहकाम का मिशन। हुकूमत और PTI की तीसरी बैठक आज होगी। तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। उमर अयूब कहते हैं असीरान की अदालती तरीक़ाकार के तहत रिहाई होनी चाहिए। जुडिशल कमीशन न बना तो मजीद इंतजार नहीं करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा फौरी जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा बिला जवाज है। मुसवदा आया तो सारी जमातों से मुशावरत करेंगे। 15 माह की बदतरीन खून रेजी के बाद अमन की नवीद। गजा में जंगबंदी मुआहदा तय पा गया। 19 जनवरी से नाफिजुल अमल होगा। कतरी वज़ीर आज़म ने बाज़ाब्ता ऐलान किया जंगबंदी और कैदियों की रिहाई का अमल 3 मरहलों पर मुश्तमिल। पहले मरहले में 33 इसराइली और 50 फ़लस्तीनी कैदी रिहा होंगे। दूसरे मरहले में हमास इसराइली फौजी रिहा करेगी। तीसरा मरहला गजा की तामीर नौ और इंतजामी अमूर से मुतालिक होगा। एक सेहूनी फौजी के बदले 50 फ़लस्तीनियों को रिहाई मिलेगी। जंगबंदी मुआहदे पर गजा में फ़लस्तीनी अवाम का जश्न। अमरीकी सिफारतकारी रंग लाई।
सदर जो बाइडन ने कहा, मुआहदे से गजा के अवाम अपने इलाकों में वापस आ सकेंगे। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, हमने गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा कर लिया। सऊदी अरब का भी मुआहदे का खैर मकदम, मुआहदे की पासदारी और इसराइली जहारियत की फौरी खात्मे पर जोर। जंगबंदी मुआहदे के बाद नया दौर शुरू होगा, हमास रहनुमा खलील अल हय्या कहते हैं। अहले गजा ने वादा सच साबित किया, सब्र किया और तकालीफ बर्दाश्त की। इसराइली फौज किसी भी हदफ को हासिल नहीं कर सकी। गजा जंगबंदी मुआहदे के समरात आना शुरू। इमदादी सामान पर मुश्तमिल ट्रकों का पहला काफिला गजा की पट्टी में दाखिल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस का गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम, कहा गजा जंगबंदी से इमदाद की राह में हायल रुकावटें दूर होंगी और कैदियों का तबादला हो सकेगा। अवाम पर एक और बोझ, पेट्रोल 3 रुपए 47 पैसे महंगा, नई कीमत 256 रुपए 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के नर्ख भी 2 रुपए 61 पैसे बढ़ गए, 260 रुपए 95 पैसे फी लीटर मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी, पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। भारतीय अदाकार सैफ अली खान डकैती मुज़ाहमत पर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, हालत खतरे से बाहर। पुलिस के मुताबिक नामालूम शख्स ने चोरी की नीयत से घर में घुसने की कोशिश की। हाथापाई के दौरान चाकू के वार से गर्दन, हाथ और कमर पर जख्म आए। कराची में खूनी डंपर एक और जान ले गया। सुपर हाईवे पर हादसा, 6 साल की बच्ची जान बहक, शनाख्त सानिया के नाम से हुई, लाश अस्पताल मुंतकिल। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बेंचेस के इख्तियारात से मुतालिक केस, सुप्रीम कोर्ट ने साबिका बेंच को ही बहाल करने का हुक्म दे दिया। पीर को केस दोबारा मुकर्रर करने का हुक्म। बेंच तब्दील करना सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की गलती है। उस बेंच के सामने केस नहीं लगा जिसने 13 जनवरी को समाअत की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। सियासी इस्तेहकाम का मिशन, हुकूमत और पीटीआई की तीसरी बैठक आज होगी। तहरीक-ए-इंसाफ तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। उमर अयूब कहते हैं, असीरान की अदालती तरीकाकार के तहत रिहाई होनी चाहिए। जुडिशल कमीशन न बना तो मजीद इंतजार नहीं करेंगे। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, फौरी जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा बिला जवाज है। मुसवदा आया तो सारी जमातों से मुशावरत करेंगे। 15 माह की बदतरीन खून रेजी के बाद अमन की नवीद। गजा में जंगबंदी मुआहदा तय पा गया। 19 जनवरी से नाफिजुल अमल होगा। कतरी वज़ीर आज़म ने बाज़ाब्ता ऐलान किया। जंगबंदी और कैदियों की रिहाई का अमल 3 मरहलों पर मुश्तमिल। पहले मरहले में 33 इसराइली और 50 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। दूसरे मरहले में हमास इसराइली फौजी रिहा करेगी। तीसरा मरहला गजा की तामीर नौ और इंतजामी अमूर से मुतालिक होगा। एक सेहूनी फौजी के बदले 50 फलस्तीनियों को रिहाई मिलेगी। जंगबंदी मुआहदे पर गजा में फलस्तीनी अवाम का जश्न। अमरीकी सिफारतकारी रंग लाई। सदर जो बाइडन ने कहा, मुआहदे से गजा के अवाम अपने इलाकों में वापस आ सकेंगे। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, हमने गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा कर लिया। सऊदी अरब का भी मुआहदे का खैर मकदम, मुआहदे की पासदारी और इसराइली जहारियत की फौरी खात्मे पर जोर। जंगबंदी मुआहदे के बाद नया दौर शुरू होगा, हमास रहनुमा खलील अल हय्या कहते हैं। अहले गजा ने वादा सच साबित किया, सब्र किया और तकालीफ बर्दाश्त की। इसराइली फौज किसी भी हदफ को हासिल नहीं कर सकी। गजा जंगबंदी मुआहदे के समरात आना शुरू। इमदादी सामान पर मुश्तमिल ट्रकों का पहला काफिला गजा की पट्टी में दाखिल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस का गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम, कहा गजा जंगबंदी से इमदाद की राह में हायल रुकावटें दूर होंगी और कैदियों का तबादला हो सकेगा। अवाम पर एक और बोझ, पेट्रोल 3 रुपए 47 पैसे महंगा, नई कीमत 256 रुपए 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के नर्ख भी 2 रुपए 61 पैसे बढ़ गए, 260 रुपए 95 पैसे फी लीटर मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी, पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। भारतीय अदाकार सैफ अली खान डकैती मुज़ाहमत पर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, हालत खतरे से बाहर। पुलिस के मुताबिक नामालूम शख्स ने चोरी की नीयत से घर में घुसने की कोशिश की। हाथापाई के दौरान चाकू के वार से गर्दन, हाथ और कमर पर जख्म आए।
कराची में खूनी डंपर एक और जान ले गया। सुपर हाईवे पर हादसा, 6 साल की बच्ची जान बहक, शनाख्त सानिया के नाम से हुई, लाश अस्पताल मुंतकिल। और मैदानी इलाकों में फिर धुंध, हद निगाह इंतहाई कम। लाहौर सियालकोट मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। कोयटा और गिरदोनवाह में हल्की बारिश और बर्फबारी, पारा -2 सेंटीग्रेड तक गिर गया। किला अब्दुल्ला में भी पहाड़ों पर सफेद मोतियों की बरसात। 24 घंटे के दौरान मजीद बर्फ पड़ने का भी इम्कान।